हम नहीं बन पा रहे हैं दिगंबर मुनि, नहीं बन पा रहे हैं दिगंबर मुनि, कम से कम एक अच्छे श्रावक ही बन जाओ, कम से कम एक सत श्रावक ही बन जाओ, सदगृहस्थ ही बन जाओ। मत बनो दिगंबर मुनि, मत बनो, पर सच्चे श्रावक क्या वो भी नहीं बन सकते? हम चाहे तो दिगंबर मुनि क्या भगवान बन सकते हैं, पर श्रावक बनने के भाव क्यों नहीं ला पा रहे? सब कुछ साधन होने पर भी, साधन होने पर भी अगर ऐसा कहते हैं, ऐसा कहते हैं बुंदेलखंड में, अगर किसी को महिरी खाने, महिरी जानते हैं? महिरी जानते हैं? अगर घर में सब कुछ रखा है पर फिर भी कोदो की महरी खाने किसी को सूझ जाए तो पक्का मान लेना उसके अशुभ दिन आ चुके हैं। घर में बासमती चावल रखा है, वह दूध की खीर बना के खा सकता है, पर उसके भाव महरी खाने के हो रहे हैं। नियम से उसके तीव्र पाप का उदय आ रहा है और आने वाला है। हाँ, ऐसा कहते हैं, नहीं है तो अनुभव करके देख लेना। घर में है सब साधन, हमारे पास भी सब साधन है, वह मनुष्य पर्याय मिली, जैन कुल मिला, देव शास्त्र गुरु सबका सानिध्य मिला, और फिर भी पापों की महरी खाने जा रहे हो, मतलब तुम पाप का उदय से युक्त हो। खीर खाना, खीर पचाना पप्पू भाई सबके बस की बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे जीव है, वे दूध और घी को देख के नाक सिकोड़ लेते हैं। ये भी पक्का है, साथ ही से पाप का उदय होता है तो वे बेचारे उत्कृष्ट सामग्री खाने की भाव भी नहीं रखते। हाँ, अगर नहीं खाने मिल रहा है चाहे बीमारी से भी राजेश भाई, तो भी पक्का मान लेना कि वो पाप का उदय ही आया है। भले ही डॉक्टर ने कहा हो, पसंद होने पर भी डॉक्टर ने मना किया है खाओगे तो इंजेक्शन लेना पड़ेगा, छोड़ना पड़ा ना, उदय तो रोग हुआ, यही तो पाप का उदय है। बहुत गहरा चिंतन और बहुत बड़ विचार करके आचार्य भगवंतों ने इन सभी क्रियाओं को लिखा है। कोई कोई क्रिया थोटांड नहीं है, कोई क्रिया अंधश्रद्धाएं नहीं है, रूढ़ियां नहीं है, सबके पीछे कारणों के साथ आचार्य भगवंतों ने समझा। बिना पुण्य के, पुण्य कार्य में प्रवृत्त होने के, पुण्य कार्य के भाव करने की किसी की इच्छा होते ही नहीं है। जब जब सातिशय पाप का उदय आता है, व्यक्ति उस अभक्ष खाने की ओर दौड़ता है। जब पाप का उदय आता है, वह चाहते हुए भी पुण्य कार्यों में लग नहीं सकता, चाहते हुए भी अपने भावों को संभाल नहीं सकता। ऐसे भी जीव है, ऐसे भी युवा है, खूब प्रयास करते हैं, मैं ये पढ़ूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, पर कर क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि पाप का उदय चल रहा है। अगर हमारे अच्छे भाव हो रहे हैं, हम देव शास्त्र गुरु की सन्निधि को प्राप्त करके उसका सदुपयोग करना चाहते हैं, तो पक्का मानना हम पुण्यात्मा हैं, क्योंकि पुण्य का उदय चल रहा है। पर क्या करें, पर क्या करें, आज हर 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 व्यक्ति मात्र और मात्र उन पापों की ओर दौड़ रहा है, पापों की ओर दौड़ रहा है, मात्र उन पाप और पाप क्रियाओं में उलझा है। पता नहीं कब कब विवेक जागृत होगा और कब इन धर्म की क्रियाओं के पीछे वह सच्चे मर्म को वह समझने का प्रयास करे। जो आज तक अंधी पट्टी बांधकर धर्मात्माओं ने रूढ़ियों में धर्म मान के रखा था, उन रूढ़ियों से उभरना होगा। अपने आप की पुरुष की पहचान करनी होगी कि मैं उत्कृष्ट द्रव्य हूं इस ब्रह्मांड का, सबसे सबसे उत्कृष्ट वस्तु, उत्कृष्ट द्रव्य कोई है तो ये आत्मा है, ये पुरुष है। पर इस पुरुष पे किसी की दृष्टि नहीं है। स्त्री, पुरुष, नपुंसक, इन वेदों में तो जीव उलझा है, पर वेदातीत जो आत्मा उत्कृष्ट गुणों से, उत्कृष्ट द्रव्य से बनी हुई जो वस्तु है, उसको वह जीव नहीं समझ पा रहा। क्या करें? जब तक रूढ़ियों में जीव जिएगा, तब तक उसके भीतर वह संवेदनाएं उत्पन्न नहीं हो सकती। माताएं बिलखती है, पिता बिलखते हैं, आते हैं, महाराज जी समझाओ बेटों को, ये नहीं कर रहे, ऐसा नहीं मानते, वो नहीं करते। माँ, बिगाड़ा किसने? बिगाड़ा किसने? जन्म से कोई भी संतान बिगड़ के नहीं आती। तीव्र पाप का उदय भी होगा तो भी माता पिता के संभालने पर कुछ अंशों में वह संभल सकता है, पर क्या करें, माता पिता को समय नहीं है।
ना बच्चों को समय है, फिर संवेदनाएं, धर्म के प्रति आस्था, विश्वास कहाँ से जागृत होगा? बचपन से ही माँ संस्कार देने की आवश्यकता होती है। पहले समय था जब घर मकान होते थे, मिट्टी और गोबर से पोते जाते थे। देखा आप लोगों ने? पहले पुराने मकान गोबर और मिट्टी से पोते जाते थे। वह बालक खेलते खेलते, दौड़ते दौड़ते गिर पड़ता था तो मात्र थोड़ी सी लगती थी, क्योंकि मिट्टी और गोबर थी। आज 1 इंच खिसका नहीं कि टूट गई हड्डी। वह 2 साल का, 5 साल का भी बच्चा बैठा है, फ्रैक्चर हो गया। संवेदनाएं क्यों नष्ट हो रही है? वह मिट्टी में मुलायमपना था, आत्मीयता थी, भूमि से वह स्पर्श हो रहा था। वह मिट्टी का मुलायमपना वह जीव के परिणामों में भी था। आज पत्थर लग गए हैं, हृदय भी पत्थर के हो गए। हृदय भी पत्थर के हो गए हैं वह, क्योंकि फर्श भी घर की पत्थर की हो गई। वो भी समय था माँ, वो भी समय था। हर माँ अपने बच्चों को आंचल का पान कराती थी। आज भेज देते हैं, आज भेज देते हैं, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, इसके पास जाओ, और पकड़ा दी वो निप्पल वाली बोतल, प्लास्टिक की, कांच की, स्टील की, पता नहीं किस किस प्रकार की। वह जैसी कठोर बोतल थी वैसे ही कठोर बच्चे हुए। पहले मुलायम आंचल का पान किया जाता था, वह भी परिणामों से मुलायम था। आज ना माँ को अपनी सुंदरता के पीछे वो भी भूल जाती है कि मुझे बच्चों को संभालना भी है, उसका पालन पोषण भी करना है। कितनी 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 विसंगतियां आ रही है मात्र और मात्र उस पाश्चात्य संस्कृति को देखकर। हम अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपना समय सब भूले जा रहे हैं। विचार करने जैसी बात है। बच्चों में, युवा पीढ़ी में कठोरता लाने का श्रेय राजेश जी आज के माता पिताओं को है। उन्हें मत कोसो, उन्हें बिल्कुल भी मत कोसो। तुमने कठोर बॉटल पकड़ाए, कठोर पत्थर पर चलना सिखाया, सब जगह तुमने कठोरता सिखाई है। तुम अपने माता पिता के साथ कठोरता से बर्ताव कर रहे हो, इसलिए वे भी तुम्हारे साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे। कई बार मैं कह चुका हूँ माँ, कई बार कह चुका हूँ, बच्चे सिखाने से नहीं सीखते, बच्चे दिखाने से सीखते हैं। तुम जैसा करके दिखाओगे, आने वाली संतान वैसा ही तुम्हारे लिए करके दिखाएगी, सिखाएगी। लो, आज माता पिता ही नहीं समझ पा रहे हैं कि उन कम से कम श्रावक बने हैं, उन अष्टमूल गुणों को तो धारण कर लो। सबसे सबसे आसान तरीका बताया शिवकोटि महाराज ने। 5 उदंबर फल और 3 मकार को नहीं छोड़ पाए तो पर्याय पर धिक्कार है। किस बात के पुरुष और किस बात के माता पिता? बच्चे तो ठीक है ना समझ थे, पर आप तो समझदार थे, आप तो संकल्प ले सकते थे। कितनों ने लिया संकल्प में अष्टमूल गुण धारण करूं? नहीं। पुण्य के उदय के अभाव में, पुण्य के उदय के अभाव में कभी नियम ना लिया जाता है, न नियम का पालन किया जाता है। नियम लेने के लिए भी पुण्य चाहिए और नियम का पालन करने के लिए भी पुण्य चाहिए। पुण्य की सत्ता में ही ये सब कार्य संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। माँ ये कहते हुए कब तक बचेंगे, कब तक बचेंगे? अभी तो बच्चा है, अभी तो बच्चों की ये करना है, बच्चों का विवाह करना है, ये करना है, फिर त्याग दूंगा। जब सड़ गया फल तब चढ़ा रहे परमात्मा को, तब तक भोगों में डाल दिया। इनको संभालने में, उनको मनाने में। वह बच्चों को भी अगर माँ आप मांस खिला रहे, शराब पिला रहे, मधु चटा रहे हैं, तो नियम से उसके तो धर्म को भ्रष्ट कर ही दिया, आपने अपने भी धर्म को भ्रष्ट किया। ऐसी भी माता पिता है। क्या होता है महाराज जी, वो तो बच्चा है, उसे क्या पता? बच्चा भले ही वो हो, उसे भले ही कुछ नहीं पता हो, पर कर्मों को तो सब पता है। मैं किसके पास जाऊं, उसके चिपकूं? भले ही 2 बूंद शहद भी उन बच्चों को आपने माँ चटाई है गला ठीक होने के लिए या बीमारी ठीक होने के लिए, तो पक्का मान लेना आपने कितना बड़ा पाप किया है। क्या आपने पढ़ाया नहीं क्या पाठशाला में? 1 बूंद शहद का प्रयोग करने से 7 गांव जलाने का पाप लगता है। कितना?
7 गांव जलाने का पाप एक बूंद शहद का सेवन करने से लगता है। ठीक है महाराज जी, हम खाएंगे नहीं, खिलाएंगे नहीं, पर आंखों में डालने के लिए, वह शरीर पे लगाने के लिए तो प्रयोग कर सकते हैं ना। नहीं कर सकते। मांस खा नहीं सकते, खून पी नहीं सकते, तो क्या उस मांस और खून से नहा सकते हैं? नहा लेना, खाना नहीं ना खा सकते हैं। उसे स्पर्श करने से भी असंख्यात सूक्ष्म निगोदिया जीवों की हिंसा होती है। प्रतिपल 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 उस शहद में, मांस में सूक्ष्म निगोदिया जीवों के शरीर का रस और सूक्ष्म निगोदिया जीव वहां बनते मिटते रहते हैं। आचार्य भगवान तो कल्पना करते हैं कि जैसे एक बहुत बड़ा नगर है और नगर में दिन में कितने सारे जीव जन्मते हैं मरते हैं, ऐसे उस मधुमक्खी के छत्ते में हजारों सैकड़ों जन्मते हैं मरते हैं। अपने आप तो जन्मते नहीं, आसमान से तो टपकते नहीं है, उस मधुमक्खी के छत्ते में ही वे अंडे देते हैं। और किसी ने, बहेलिया ने आके आग लगा दी, टप 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 करते हुए टपकते हैं जीव। इधर तुम्हें मधु दिख रहा है, उन जीवों को कैसे टपका रहे हो, कैसे मार रहे हो, सोचो तो। कोई आ जाए तुम्हारे घर में खन्ने और तुम्हें खूब मारे पीटे और पूरा तुम्हारा धन हड़प के ले जाए, अच्छा लगेगा ना? जिंदगी की भर की कमाई तुमने उस घर में तिजोरी में रखी थी और सब लेके चले गए, तुम्हें भी मार गए, घर के सभी लोगों को मार पीट के कई के प्राण चले गए, अच्छा लगेगा? फिर तुम उसके घर को, उस मधुमक्खी के छत्ते को, उसके नगर को, उसके घर को उजाड़ रहे हो, तो उसको कैसा लगेगा? क्या उनकी हिंसा नहीं होगी? कितनी 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 प्रचुर मात्रा में हिंसा करते हुए जीव उस शहद को चाटने के लिए मरते हैं। बिक रहा है बाजार में बड़े बड़े स्थानों पर, और जीवों को मार मार के निकाला हुआ शहद, वह आयुर्वेद कह रहा है, शुद्ध कह रहा है। शुद्ध हो नहीं सकता। जो जीवों के पिंड से बना है, जीवों की हिंसा से बना है, वह द्रव्य कभी भी शुद्ध हो ही नहीं सकता। ऐसे भी जीव वर्तमान में हैं जो कई सारे स्थानों पर उस शहद का, उस हनी का, मधु का पूजा में तक प्रयोग किया जाता है। भाई जो स्वयं ही अशुद्ध है, वह हम भगवान को कैसे चढ़ाए? कई स्थानों में तो नंदे जी आपने पढ़ा होगा, प्रतिष्ठा ग्रंथों में भी, गोबर से आरती, गोमूत्र से पूजा, क्या क्या लिखा। वे भले ही गोबर गोमूत्र गाय से प्राप्त हुआ हो, पर है तो उसका मल ही, कैसे प्रयोग कर सकते हैं? श्रावक जब प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो त्यागी व्रती उस गोमूत्र और गोबर का कैसे प्रयोग कर सकते हैं? भले ही वे, बहुत सारे लोगों की ये तर्क है कि वो ब्रह्म मुहूर्त में निकाला गया गोमूत्र है, गोबर है, पहला उसको कोई, अरे भाई है तो पेटई का मल, कैसे प्रयोग किया जा सकता है? जब गोबर को स्पर्श होने पर तुम्हारा 16 बिगड़ता है, तुम्हारी शुद्धि बिगड़ती है, उससे ही सब कुछ किया जा रहा है, कहाँ तक शुद्धि है? सोचो विचार करो। जैसे गोबर गोमूत्र, आप कितना ही लौकिक भाषा में एक दूसरे को देखकर प्रमोद भाई शुद्ध कह देना, वो शुद्ध हो नहीं सकता। आगम के परिप्रेक्ष्य में वो उसकी शुद्धि हो ही नहीं सकती। कई सारे जीव तो गोबर से पोत के शुद्धि मानते हैं, होगे नहीं। वह भले ही गाय का है, पर है तो मल ही। जैसे ये गोबर गोमूत्र वह गाय का मल है, ऐसा ही ये मधुमक्खी का कोई मल है तो ये मधु है। एक काम करना, जितने 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 बेचारे वैभव ये शहद और मधु खाते ना, उनके सामने एक थाली में उल्टी करके रख देना, खा लो, उल्टी को चाट लो। कैसे मुंह बना रहे हैं महाराज जी, क्या बात कर रहे हैं? ऐसी बात है, किसी इंसान, किसी तिर्यंश की उल्टी चाटोगे? क्यों? बढ़िया उसको बघार मसाला इलायची काजू वाजू मिला के खिला देना, खाओगे? जब किसी जीव की वह उल्टी चाटने के लिए, वो श्वान को नहीं देखा कभी रास्ते में, खाता है और फिर उल्टा करता है, फिर उसे ही चाट के खाता है।
जब उस तिर्यंच को उल्टी चाटते हुए देखने पर घिन आती है, फिर वो मधुमक्खी की जो उल्टी चाट रहे, स्वाद से खा रहे हैं, उनको देख के कैसे लगेगा? वह एक एक फूल के पराग को, तिनकों को चूसते चूसते रस बनाती है, मधु बनाती है और मुख में अंदर बना हुआ पुनः निगल के रख देती है। ये उल्टी नहीं तो दीपेश और क्या है? बड़े बड़े लोग प्रशंसा करते हैं, मधु खा सकते हैं, गोमूत्र पी सकते हैं, गोबर का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ये सभी उन तिर्यंचों का मल है, मल है, मल है। हम एक दूसरे की झूठन खाने के लिए तो डरते हैं, और उस मधुमक्खी की झूठन खा रहे हैं, उल्टी चाट रहे हैं। भले ही स्वादिष्ट हो सो क्या हो गया, है तो उल्टी ही, है तो झूठन ही। जिंदगी भर उसने उस फूलों से इधर उधर से इकट्ठा किए हुए उस पराग से, तृणकणों से बनाया हुआ सब उसने अपने छत्ते में संभाल के रख दिया, और आ गया तुमने आग लगा दी, वो टपका हुआ खा लिया। जला जला के कितने हमने देखा ऐसे झुलसते हैं। सोचो, विचार करो। ये कहने मत आ जाना फिर महाराज जी स्वयं वो टपका हुआ पी लेंगे बंगेला जी। जलाएंगे नहीं, पर कभी कभी बहुत होता है तो वो टपकता है, तो उसको तो खा सकते हैं। हाँ, स्वयं उसे हुई हुई उल्टी चाट सकते हैं, दूसरे की उल्टी नहीं चाटना। जब हम अपनी, दूसरे की, किसी की उल्टी को देखते हैं तो स्वयं को खाने में से घिन आती है, अरे कैसे कर दी उल्टी उसने। फिर हम तिर्यंचों की उल्टी, तिर्यंचों का वमन, उसका झूठन कैसे खा सकते हैं? एक साथ जैसे नगर में कई जीव जन्मते हैं, मरते हैं, ऐसे ही उस मधुमक्खी के छत्ते में कई सारे अंडे उत्पन्न होते, कई सारे पिल्ले होते, कई सारे छोटी मधुमक्खियाँ होती है, और कई सारे मरे मरे वही सड़े रहते। उन सबका रस निचोड़ निचोड़ के खाते हैं। कैसे कैसे पापी धर्मात्मा हो चुके हैं, दोनों कह रहा हूं। कैसे कैसे वर्तमान के पापी धर्मात्मा हो चुके हैं, दुनिया को दिखाने के लिए दिदाऊ धर्मात्मा हैं, पर पाप क्रियाएं नहीं छोड़ रहे हैं। मांस की खेती कर रहे हैं, मांस, हाँ मांस की खेती चल रही है, मछलियों की खेती चल रही है। वे ऐसे ऐसे बड़े बड़े हौदे और टंकियां बना रही है, जिसमें उस मछलियों को छोड़कर उनका पालन करके उनको बड़ा करके बेच के खा रहे हैं। घर के माँ बाप का तो पालन नहीं कर पा रहे हैं, देवशास्त्र गुरु का पालन नहीं कर पा रहे हैं, अपने स्वयं के धर्म का पालन नहीं कर पा रहे हैं, और मुर्गी पालन खोल रहे हैं, मधुमक्खी पालन खोल रहे हैं। क्या स्थिति है? माँ बाप को पालो, माँ बाप का पालन कर लो, धर्मात्माओं का पालन कर लो, देवशास्त्र गुरु का पालन कर लो। कुछ नहीं कर पा रहे, स्वयं के धर्म का ही पालन कर लो। क्या मुर्गियों के पालन में और क्या उस मधुमक्खी के पालन, मछली पालन में क्या व्यापार कर?